हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि हर घर में दिया भी हो और अनाज भी हो, हर घर में दिया भी हो और अनाज भी हो। अगर ना हो ऐसा तो फिर विरोध की आवाज भी हो। हुकूमतों को बदलना कोई बड़ी बात नहीं, हुकूमतों को बदलना कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी। ठीक आज से 100 साल पहले जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को इस बात का बोध हुआ तो बाबा साहब उस समाज के पास गए। जब बाबा साहब महाड़वाड़े में गए, बस्ती में गए, तो उस बस्ती में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोई भी नौजवान और कोई बुजुर्ग नहीं मिला। बाबा साहब को गांव की कुछ महिलाओं ने बताया कि नौजवान और बुजुर्ग हड्डा रोड़ी पर गए हुए हैं अपने पेट की भूख को देने के लिए। तो जब बाबा साहब हड्डा रोड़ी पर गए तो उधर बाबा साहब ने क्या देखा कि भारत देश का नौजवान और बुजुर्ग गिरजों और कुत्तों के साथ लड़ाई कर रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जहां नौजवान और बुजुर्ग खड़े थे उस लेवल पर नहीं, जो बाबा साहब सोच रहे थे 100 साल पहले बाबा साहब ने वो बात कही कि मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, आपका संघर्ष इन कुत्ते और गिरजों के साथ नहीं, आपका संघर्ष उस व्यवस्था के साथ होना चाहिए जिस व्यवस्था ने आपको ये मर्दान खाने पर मजबूर कर दिया। पर उस समय हमारा नौजवान और बुजुर्ग बाबा साहब पर हंस रहा था कि ये बाबा साहब किस व्यवस्था की, किस सोशल सिस्टम की बात कर रहा है। लेकिन आज 100 साल के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने किस व्यवस्था की बात की, किस सोशल सिस्टम की बात की। फिर भी ये नौजवान हमारे बता रहे थे कि चारों तरफ हाहाकार मची हुई। बाबा साहब हमारी तरह निराश नहीं हुए, हमारी तरह हताश नहीं हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कलम उठाई और अपने समाज के दुख तकलीफ इस कलम से लिखने शुरू किए। और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर हमारे दुख दर्दों की कहानी बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखी कि मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ जिस समाज में एक व्यक्ति, उसको गंदे नाले से पानी पीने का अधिकार नहीं है, कुत्ता उस गंदे तालाब में पानी भी पीता है और उधर नहाता भी है। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये बात दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोगों को, दुनिया के न्याय प्रस्तुत लोगों को बता रहे थे, तो बाबा साहब इस भारत की सिचुएशन को भी देख रहे थे। भारत में उस समय ऐसा समाज नहीं था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहब ने देखा कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, इनमें समर्था है, ये भारत देश में प्रबुद्ध भारत स्थापित कर सकते हैं, डेमोक्रेसी लगा सकते हैं, पर इन 3 लोगों की नीयत नहीं है। और चौथे वर्ण के लोग जो इंसान बन के जीना चाहते हैं, पर इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, इन लोगों की समर्था नहीं है। तो आज से 100 साल पहले बाबा साहब जी ने तहिया किया कि इस समाज में मैं एक कैपेसिटी वाला वर्ग पैदा करूंगा, इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा करूंगा, जो इन लोगों को इनके मूल तक लेकर जाएगा, इनको इनकी हकीकत बताएगा। पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1916 से हमारी ये उंगली को पकड़ा और 26 जनवरी 1950
राजनीतिक तौर पर आप सभी बराबर हो। आज चारों तरफ हाहाकार मची हुई है कि सत्ता हासिल करनी है। सत्ता, पॉलिटिकल पावर तो बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को हमें दे गए। वन मैन, वन वोट और वन वैल्यू। लेकिन बाबा साहब ने हमें चेतावनी दी थी कि सामाजिक और आर्थिक विषमता है, जितनी जल्दी हो सके इस भारत देश में से सामाजिक और आर्थिक विषमता को खत्म करना। अभी इस देश की पार्लियामेंट आधी सदी बात बोल रही है कि 80 करोड़ लोग, 1000 नहीं, लाख नहीं, 80 करोड़ लोग जिनकी एक दिन की आमदन 20 रुपए से कम है, वो लोग कैसे गुजारा करते होंगे? हम इधर ऐसे हाउस में बैठकर सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ हम ये इंडिकेशन दे रहे हैं, मानुख जात करतूत पशु की बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करना सीख गए। 1 साल पहले योजना आयोग ने बताया कि 29 रुपए गांव में और 35 रुपए सिटी में कमाने वाला गरीब नहीं है। हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। व्यवस्थावादी लोगों को पता चल गया कि ये मरी हुई कौम है। उन्होंने फिर चूटी काटी, देखा कि सचमुच ये मर गए, जिंदा लोग हैं। योजना आयोग ने 6 महीने पहले और रिपोर्ट दी कि 22 रुपए गांव में और 29 रुपए ये आपके चंडीगढ़ सिटी में कमाने वाला गरीब नहीं है। हमने फिर भी सबूत दिया, हम मरे हुए लोग हैं। हम बाबा को मानते हैं, बाबा की सोच को नहीं मानते। अगर हमने बाबा की सोच को माना होता, याद करो इतिहास, भीमा कोरेगांव का इतिहास। 500 महान नौजवान 25,000 पेशवा की फौज को परास्त कर देते हैं। आज भी 500 नौजवानों की जरूरत है इस भारत देश में, लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन कल एक डॉक्टर साहब, वकील बच्चों ने मेरे को कार्ड भेजा, तो वो डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे कि मैडम, जब ये हमारे समाज के बच्चे जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आते हैं तो किसी को पता ना लग जाए कि हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो एक तरफ फॉर्म जमा कराते हैं तो दूसरी तरफ वो पिलर के पीछे छुपते हैं। ऐसी मानसिकता रखने वाले हम बच्चे, हम लोग क्या इनकलाब की बात कर सकते? क्या बाबा साहब की आइडियोलॉजी को हमने अंडरस्टैंड किया होगा? क्योंकि आज बाबा साहब का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने हमें कहा क्या था? जो इधर स्पीकर साहबान आते हैं वो स्टूडेंट साथियों आपको सच नहीं बताते। सिर्फ खुदगर्जी के लिए हमारे जैसे खुदगर्ज लीडर स्टेज पर आते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा भाषण दे जाएं जिससे हमारी बाबा कार हो। बाबा साहब का मिशन था कि इंसान का मूल्यांकन उसकी योग्यता से होना चाहिए, उसकी जाति से नहीं। क्या चाहते हैं बाबा साहब? कि इंसान का मूल्यांकन उसकी योग्यता से होना चाहिए, जाति से नहीं। लेकिन बदकिस्मत भारत देश के लोग, जो भी बच्चा इस धरती पर पैदा होता है उसके पीछे जात की पूछ लग जाती है। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर दे, मरते दम तक जाति की पूछ उसका पीछा नहीं छोड़ती। और ये जाति की पूछ हमारा पीछा छोड़े, हमारा भी मूल्यांकन हमारी योग्यता से हो, इसके लिए बाबा साहब ने कहा मेरा मिशन, मेरा एम पैसा पावर पोजीशन नहीं है। क्या बोला था स्टूडेंट्स बाबा साहब ने? कि मेरा गोल, मेरा मिशन पैसा पावर पोजीशन नहीं है। बाबा साहब का एम था सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान। और उस मान सम्मान को हासिल करने के लिए बाबा साहब ने बोला कि जब तक भारत देश के शूटर अति शूटर इकट्ठे नहीं होते, जब तक लुटे हुए और अधिकारों से वंचित लोग इकट्ठे नहीं होते,
तब तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। जिस व्यवस्था की हम बात करते हैं, उन्होंने तो हमें हर आदमी को आदमी से अलग कर दिया, और इस काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट साहबान अभी आपको मैदान में आना होगा। ये हरविंदर कौर मैडम आज से 35 साल पहले जब फील्ड में जाती थी तो सिर्फ स्टूडेंट्स को हम बोलते थे, आप जानो सत्य क्या है, आप जानो मंजिल क्या है, लेकिन आपके लिए हम फील्ड वर्क करेंगे। लेकिन हम इतने नकम्मे निकले, बाबा साहब का मूल भी खा गए, बाबा साहब का ब्याज भी खा गए, और अभी आपके लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा। अभी आपको अपनी स्टडी भी करनी होगी और अपने लिए खुद रास्ता भी निकालना होगा। तो अभी उससे आगे आपने दूसरा सब्जेक्ट रखा है कि औरत को ताकत मिलनी चाहिए, औरत को इकट्ठा होना चाहिए। मेरी प्यारी बच्चियों, 1923 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रत्नागिरी गए, और रत्नागिरी ये आपके शिमले जैसा स्थान है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो जब रत्नागिरी की महिलाओं को पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो 5 दिन पहले सूखी रोटी अपने बांधकर बाबा साहब की सभा में जाने को तैयार हो गई महिलाएं। तो जब बाबा साहब स्टेज पर चढ़े तो बाबा साहब ने अपनी बहू बेटियों को देखा, तो बाबा साहब 1923 में रो पड़े और रोते हुए ये बात कही, आपके दीनहीन चेहरे, आपके फटे हुए कपड़े और आपके शरीर पर ब्लाउज भी नहीं है, ऐसी दशा को देखकर मेरा कलेजा भी बाहर आ रहा है। और बाबा साहब रो पड़े और सभा में ये बात बोली कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर कभी कुदरत ने मेरे को उस स्थान पर बैठाया तो मैं भारत की औरत को वो स्थान देकर जाऊंगा जिसकी कल्पना इस भारत देश की बच्चियों ने कभी सपने में भी ना की। हमारे जैसे कुदरत लोग इधर भाषण देते हैं और स्टेज से उतरते हम भूल जाते हैं। वो महिला का मसीहा बाबा साहब जब कानून मंत्री बने तो सबसे पहले महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल रखा, और जब उस पर भी व्यवस्थावादी लोगों ने छल किया, उसको पास नहीं होने दिया, तो बाबा साहब ने मंत्री पद को त्यागा। लेकिन महिलाओं में आपको बताना चाहती हूँ, मेरी बच्चियों में आपको बताना चाहती हूँ, यूनिसेफ रिपोर्ट का ये सर्वे है कि पिछले 20 साल में 1 करोड़ भ्रूण हत्या हुई है। ये प्रबुद्ध भारत में 1 करोड़ भ्रूण हत्या, और हर रोज 7,000 लड़कियों का भ्रूण हत्या की जा रही है। जब सिर्फ औरतों के अधिकारों को इग्नोर किया जा रहा था, 1952 में बाबा साहब ने मंत्री पद को त्याग दिया, जब इधर औरत के अस्तित्व को ही इग्नोर किया जा रहा है, औरत को इस धरती पर आने से ही वंचित किया जा रहा है, तो कहां से लाए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ढूंढकर? बाबा साहब ने नहीं आना, हमें सब कुछ मिला, थाल में परोस कर मिला। मेरी प्यारी बच्चियों, कोई एफर्ट हमने नहीं की। रामाबाई अम्बेडकर के सभी बच्चे मर गए, रामाबाई अम्बेडकर चली गई, इसलिए हमें उसकी कीमत नहीं पता। जो कुछ मिला फोकट में मिला, तो इसलिए जो चीज हमें बिना कीमत के मिली होती है उसका हमें एहसास नहीं होता। आप देखो, पिछले साल मलाला नाम की एक छोटी सी आप जैसी बच्ची, 14 साल की बच्ची, मेरे करीब बोल भी नहीं रही, सिर्फ कंप्यूटर पर अपनी भावना को प्रकट कर रही है। क्या कर रही है कि मेरा कंट्री सेक्युलर होना चाहिए, हमें तोहफे में बाबा साहब ने दिया। मेरे देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, मेरे देश की बच्चियों को आजादी होनी चाहिए। कट्टरपंथियों ने उसके सिर को गोली से उड़ा दिया, और दूसरी तरफ हमने सब कुछ मिला, तो इसलिए
क्योंकि और भी वक्ता ने बोलना है, कहने को तो बहुत कुछ है। लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहती हूँ कि जिस व्यवस्था को हम दिन रात कोसते हैं, कोसने से कुछ नहीं होगा। अभी हमें ही मैदान में आना पड़ेगा और ग्रास रूट में काम करना पड़ेगा और अपने आप को खाक बनाना पड़ेगा, तब हमारा अस्तित्व बचेगा। नहीं तो आने वाला जो समय है वो बहुत भयानक है। और इधर मेरे जो बुजुर्ग साथी बैठे हैं, इन लोगों ने जो काम किया, अगर वाकई हमें लगता है कि हम इंसान बन के जिए, जैसे बाबा साहब की जय जयकार होती है, ये बच्चे हमें भी नमन करें कि हमारे पुरखों ने भी बहुत कुछ किया, तो उसके लिए हमें मैदान में आकर इस बच्चियों की जो पुकार है, ये नौजवान जो बेरोजगार है, इनके लिए हमें पहले अपने आप को संगठन करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र था कि अगर इंसान बन के जीना चाहते हो तो एक मजबूत सामाजिक संगठन और लगातार संघर्ष। जिस पंजाब की धरती पर हम पैदा हुए हैं, 350 साल संघर्ष हुआ। बाबा साहब ने 40 साल संघर्ष किया, हम 6 घंटे 4 घंटे संघर्ष करके कहते हैं हमें फ्रूट चाहिए। ऐसे फ्रूट नहीं मिलेगा। अगर फ्रूट चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, आप देखो सुषमा स्वराज बोलती है, इंदिरा गांधी बोलती है, वसुंधरा राजे सिंधिया बोलती है, हिंदुआड़ियां 100% झूठ बोलती है, वो भी जोर और हिम्मत के साथ बोलती है। हम बाबा साहब, स्वित्री बाई, फूले की बेटियां हैं, हमारे पास 24 कैरेट का सोना है, हम सोना भी नहीं बेच पाते, तो इसलिए कमी हमारे में है। अपनी कमी को जिस दिन हम दूर कर दिया, तो उस दिन इस देश की व्यवस्था बहुत डरी हुई है। वो डरी हुई है, लेकिन हम अपने हौसले ऐसे ही प्रस्त किए हुए हैं। अभी हमें खासकर स्टूडेंट्स के ऊपर ही, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है उस पर कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा और एक मजबूत सामाजिक संगठन बनाते हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आखिर में 2 शब्द बोलती हुई अपनी बात समाप्त करती हूँ। मरे जानवरों की खलड़ी उतारते थे हमारे बुजुर्ग, मरे जानवरों की खलड़ी उतारते थे हमारे बुजुर्ग, जीते जानवरों की खलड़ी उतारेंगे हम। कोई देरी को भीम बाबा माफ करना, कोई देरी को भीम बाबा माफ करना, ब्याह समेत तेरा कर्ज उतारेंगे